वेलकम दोस्तों। आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के प्रथम पाठ का हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रथम पाठ में जो है वह मंगलम, जिसका मतलब होता है, क्या होता है मंगलम के मतलब होता है कल्याणकारी। ठीक है। सबसे पहले इस पाठ के हम पाठ परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या इस पाठ में दिया हुआ है, किसके बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक। इस पाठ में क्या है, जो पाठ है ना वो 4 मंत्रों से बना हुआ है। ठीक है। पहला जो है ईश्वास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेतास श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित है। कुछ संस्कृत बोलने में गलत हो सकता है, आप इग्नोर कीजिएगा। ये जो पाठ है ना, ये इसके अंतर्गत हम उपनिषदों का महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि किसके सत्य की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग है। ठीक है, कौन सा मार्ग सही है। ऋषि यही बताते हैं कि हमें सत्य के मार्ग पर चलकर हमें परमात्मा से भेंट करना चाहिए। ठीक है। इसके अंतर्गत इसमें आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी क्या किया गया, आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया भी गया है। ठीक है, आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक। इसके बाद हम लोग आज अभी 5 श्लोकों के हिंदी में अध्ययन करेंगे, क्योंकि संस्कृत लिखे नहीं है। अब हिंदी में इसका हम अर्थ को समझेंगे। पहला जो श्लोक का जो अर्थ है, इसका श्लोक का कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कौन? ऋषिगण जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सत्य का जो मुख है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, आप सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन के मोह को त्यागने की शक्ति दे, तभी सत्य की प्राप्ति की प्राप्ति संभव है। मतलब कि कहने का मतलब यही बता रहा है कि ऋषि पहला श्लोक में यही बताते हैं कि हमें सत्य की तरफ सत्य के मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि सत्य से ही धर्म की प्राप्ति होती है। जो हमारे जो मार्ग में जो मोह माया है उसको हमको त्यागने की किया जाए, शक्ति दीजिए, ताकि हम उसको त्याग कर हम सत्य की मार्ग पर सत्य की प्राप्ति कर सके। फिर दूसरे श्लोक में ऋषिगण ये कहते हैं कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म महान के महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य को जानकर शोक रहित होकर परमात्मा से मिल जाए। बोलते हैं कि हर जीव में क्या होता है, हर जीव में एक आत्मा विद्यमान होता है। वो आत्मा क्या करना चाहता है, वो आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है। तो वही वही ऋषि कहते हैं कि हमें भी शोक रहित होकर, हमको शोक जो रहित मतलब शोक से जो व्याकुल हो जाते हैं, उसको हम त्याग कर हमें बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा से भेंट करना। तीसरे श्लोक में ऋषिगण ये कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है। ऋषिगण ये कहते हैं कि हमेशा जो होता है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही ईश्वर या परमात्मा से भेंट होती है। इसके द्वारा ऋषिगण परमात्मा को प्राप्त करना चाहते। उनके अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। मतलब वही ऋषिगण ये भी बताते हैं कि सत्य से ही हमेशा सत्य की जीत होती है। झूठ जो होता है हमेशा झूठ के कभी भी जीत नहीं होती है। ठीक है, हमें सत्य के मार्ग से ही चलना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में हम ईश्वर से भेंट कर सके। ठीक है। और अपने अपने मार्ग पर ऋषियों के अपने मार्ग पर जो जिस प्रकार ऋषि अनुसरण करते हैं, उसी तरह हम लोग को भी अपने मार्ग पर ऋषियों की तरह चलना चाहिए। ठीक है। चौथे श्लोक में ऋषिगण ये कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश से मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। कहने के तात्पर्य करें तो इसका यही व्याख्या निकलेगा कि जिस प्रकार नदी जो होती है, अंत में जाकर उसका अंतिम क्या होता है, अंतिम उद्देश्य यही होता है समुद्र में जाकर मिलना। तो उसी प्रकार हर जीव का एक अंतिम उद्देश्य होता है परमात्मा से जाकर मिलना। और अब जैसे ही परमात्मा में मिल जाएगा तो वह अपना रूप भूलकर वह परमात्मा के रूप में समा जाएगा। ठीक। उसके बाद सबसे अंतिम श्लोक के बारे में क्या व्याख्या करेंगे। इस अंतिम श्लोक में यही कहा गया कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका
प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। उनके सामने इसके सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। ठीक है, यही अंतिम में ऋषिगण यही बताते हैं कि हमें सत्य के जो दिव्य प्रकाश है उसको दिव्य प्रकाश को पहचान कर, ठीक है, पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर जो व्यक्ति अगर दिव्य प्रकाश को समझ लेता है वह मृत्यु पर भी, ठीक है, विजय प्राप्त कर लेगा। ठीक है, और उसके अलावा उसके सामने कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है पूरे 500 श्लोकों का, कि इसके अंतर्गत सत्य के बारे में बताया गया किस प्रकार आत्मा से परमात्मा से भेंट किया जाए। एक ही मार्ग है। कौन मार्ग है? वह है सत्य की मार्ग। सत्य के मार्ग में हमेशा आएगा, क्या आएगा? मन आएगा, मोह आएगा। ठीक है, जो मोह माया का जाल जो है संसारी जीवन का, वो हमारे सामने कांटे के तौर पर सत्य के मार्ग में आएगा। उसको हमको हटाकर आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, ये 5 श्लोक जो है वो 1-2 श्लोक आता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, हम इसको बारे में बता दिए। और एक हिंदी लिखने के भी आएगा कि मंगलम जो है क्या है। उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद से निकाला गया है 5 श्लोकों को, जिसके बारे में हिंदी के बारे में बताया, पाठ परिचय के बारे में आपको बता दें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।